बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्विक सॉर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको साथ साथ जो है वो बताते हैं तफसील के साथ। तो शुरू करते हैं। क्विक सॉर्ट क्या है जी? ये एक एल्गोरिदम है जो कि रिकर्सिवली अरे को डिवाइड करता है छोटी सब अरेज में, और इसमें एक पार्टीशन का फंक्शन यूज करता है जिसके मुतालिक तफसील से बात करेंगे। अ, एक और इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है पिवट एलिमेंट का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर पिवट से वाकिफ हैं ज़्यादातर होंगे, उम्मीद है। नहीं तो अदरवाइज पिवट उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने वो वीडियोस वगैरह भी या इमेजेस देखे होंगे, वो जो क्या कहते हैं, एक चिड़िया सी होती है या पिजन टाइप की चीज होती है, चिड़िया ही होती है आई थिंक। उसको वो एक आप उंगली के ऊपर उसकी चोंच को रखें तो वो स्टेबल हो जाती है, इधर उधर नहीं जाती, नीचे नहीं गिरती। तो वो उसका पिवट पॉइंट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया गया है कि आपने पिवट एलिमेंट लेना है और उसको इस तरह से अरेंज करना है कि लेफ्ट साइड पे उसके छोटे एलिमेंट होंगे और राइट साइड पे उससे बड़े एलिमेंट होंगे। वो जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट है वो भी अनसॉर्टेड हो सकते हैं, जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो भी अनसॉर्टेड हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट जो है वो राइट पे नहीं जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट पे नहीं जाएंगे। उनको आप अलग अलग दोनों को सॉर्ट कर सकते हैं। पिवट अपनी उस पोजीशन पे आ जाता है जहां पे उसने अल्टीमेटली किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बाद पहुंचना होता है। कैसे होता है ये सब देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि ये एक अरे है, ठीक है, और इसमें हमने 32 जो है उसको एज ए पिवट दिखाया है। ठीक है, अभी ये पिवट आ नहीं गया, ये कैसे आएगा ये सारी तफसील अभी दिखाते हैं। लेकिन पिवट को समझ लें कि 32 के लेफ्ट पे छोटे एलिमेंट और 32 के राइट पे उससे बड़े एलिमेंट, यहाँ पे रख के आप पार्टीशन कर देते हैं कि आपके पास जो है ना वो लेफ्ट साइड में सिर्फ 4 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है और राइट साइड पे 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए फॉर एग्जांपल अगले उसमें हम फॉर एग्जांपल 23 को लेते हैं पिवट। तो ऐसे आएगा कि 13 14 एक साइड पे होंगे और 28 एक साइड पे होगा। अब जो 28 है वो वैसे ही ट्रिवियली सॉर्टेड है क्योंकि एक एलिमेंट है। 13 14 अगर अपनी प्लेस पे ना हुए 14 13 हुआ तो उसको भी स्वैप कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए आप स्वैपिंग करते हैं। तो असल काम है पार्टीशन एल्गोरिदम का। वो क्या प्रोसेस पहले देखते हैं फिर एल्गोरिदम्स पे चलते हैं। प्रोसेस क्या है कि जी ये आपके पास एक रे है, इसमें से आपने 32 को जो है वो एज ए पिवट ले लिया। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट एज ए पिवट ले सकते थे, 23 भी ले सकते थे, 47 भी ले सकते थे। हम रैंडम कोई वैल्यू पिवट लेने की कोशिश करते हैं। उसकी क्या वजह है वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। तो कोई भी रैंडम लेके पिवट आप उसको जो है वो राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट से स्वैप कर दें। हम इस केस में उसको राइट मोस्ट वैल्यू से स्वैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नई अरे आ गई जिसमें सिर्फ एक चेंज है। वो चेंज ये है कि 14 32 की जगह पे और 13 42 की जगह पे है। अब हमने जो है वो इसके अंदर काम शुरू करना है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने दो पॉइंटर्स लिए, एक को लेफ्ट मोस्ट पे रखा और एक को राइट मोस्ट जो कि 32 से आगे की तरफ है वहां से किया। और लेफ्ट मोस्ट वाला जो पॉइंटर है वहां पे सबसे पहले जाएंगे और कंपेयर करेंगे कि वैल्यू क्या पिवट से छोटी है या बराबर है। नॉर्मली चीज रिपीट नहीं होती तो अभी हम बराबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, कि आपके पास वैल्यू छोटी है तो पॉइंटर को आगे मूव कर। ठीक है, वैल्यू पिवट से छोटी है तो पॉइंटर को आगे मूव कर दें। 23 तो छोटा था, 45 नहीं है, तो यहाँ पे इसको रोकेंगे। 45 पे इस पॉइंटर को रोक देंगे। राइट साइड वाले पॉइंटर की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या वो वैल्यू जो है वो पिवट से बड़ी है। अगर वो बड़ी होती तो हम उसको मूव करते, लेकिन चूंकि वो छोटी है तो उसको भी यहीं पे रोकेंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देंगे। जिस पे आपने लेफ्ट को रोका जिस पे राइट को रोका है, अगर लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है तो फिर इनको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद ये पोजीशन बन गई, 28 इधर आ गया, 45 इधर चला गया। पॉइंटर्स को एक दफा फिर आगे मूव किया और फिर यही कंपैरिजन किया। 69 जो है वो 32 से बड़ा है, 13 जो है वो पिवट 32 से छोटा है। फिर यहाँ पे रख के स्वैपिंग करेंगे और ये पोजीशन बन गई। फिर उसके बाद 14 को देखेंगे कि क्या 14 जो है वो पिवट से छोटा है। हाँ छोटा है, तो पॉइंटर 47 पे जाएगा। 47 नहीं छोटा है, ये रुक जाएगा। 47 पिवट से बड़ा है, ठीक है, तो पॉइंटर को मूव कर देंगे।
लेफ्ट वाले पॉइंटर ने राइट पे जाना है, राइट वाले पॉइंटर ने लेफ्ट पे जाना है। अब 14 जो है वो 32 से बाल छोटा है, ये भी यहाँ रुक जाएगा। अब आपने इन दोनों को स्वैप नहीं करना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर राइट साइड वाले पॉइंटर से आगे निकल गया। ये याद रखना है, जब लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर राइट साइड वाले पॉइंटर से आगे निकल जाए तब उनको आपस में स्वैप नहीं करना। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर है उससे पिवट को स्वैप कर देना है, उससे पिवट को स्वैप कर देना है। और यहाँ पे जाके जो है वो नारा मार देना है कि पार्टीशनिंग हो गई। ठीक है, पार्टीशनिंग क्या हुई कि 32 पे पार्टीशन मिल गई है, जिसके लेफ्ट पे सारे एलिमेंट उससे छोटे और राइट पे सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। ठीक है, अब आप इनको अलग अलग से सॉर्ट कर सकते हैं। एल्गोरिदम देखते हैं पहले पार्टीशन का। पार्टीशन का एल्गोरिदम कहता है कि जी एक रे है आपके पास, उसके आपके पास लेफ्ट और राइट, यानी हमेशा उसको पूरी रे के लिए नहीं चलाना, सब रेस के लिए भी चला सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट जो होगा वहां से हम शुरू करेंगे। राइट वाले को हमने पिवट ले लेना है, राइट वाले को पिवट ले लेना है। अगर एक और लाइन डाल लें, अगर आपने रैंडम कोई पिवट लेना है तो वो लेके फिर राइट वाले से स्वैप कर लेंगे। बाल राइट पे आपका पिवट है, आई को लेफ्ट मोस्ट पे और जे को राइट -1 पे, क्योंकि राइट पे तो पिवट है। और ये एक आउटर लूप शुरू कर दें जब तक आई लेस देन है जे, अंदर आ जाए। अंदर आके छोटा जो आपके पास ये अंदर वाला लूप है, इसमें आई जब तक राइट से स्मॉलर है और जो एलिमेंट है आई पे वो पिवट से छोटा है। यहाँ पे ए आर आर आना था, ये लिस्ट लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ए आर आर आई आएगा। ठीक है, तो क्या करते जाए, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंटर को राइट साइड पे मूव करते जाए। नीचे वाले लूप में जे जब तक लेफ्ट से बड़ा है और लिस्ट जे यानी ए आर आर जे जब तक पिवट से बड़ा है, जे को -1 इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते जाए। तो दो कंडीशंस हैं लूप के रुकने की, या तो वो लेफ्ट तक पहुंच जाए राइट वाला, या फिर आपको कोई छोटा एलिमेंट मिल जाए ऊपर वाले लूप में जब तक राइट पे नहीं पहुंच जाते, या आपको कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जब ये दोनों रुक जाएंगे तो देखेंगे क्या आई लेस देन है जैसे, तो इन दोनों को स्वैप कर दो और फिर दोबारा से काम अपना शुरू कर दो। जब ये आई लेस देन जे नहीं रहेगा तो ये आउटर लूप ब्रेक होगा, बाहर आएंगे, देखेंगे क्या ए आर आर आई ग्रेटर है ए आर आर पिवट से, तो इनको भी आपस में स्वैप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे और रिटर्न आई कर दो, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, पार्टीशनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा इसको। ये जो क्विक सॉर्ट का रिकर्सिव एल्गोरिदम है, ये पार्टीशनिंग का एल्गोरिदम रिकर्सिव नहीं है, लीनियर है। ठीक है, क्यों लीनियर है? आप कहेंगे नेस्टेड लूप लगा हुआ है, लेकिन ये लीनियर है। वैसे तो हमने टाइम की बाद में बात करनी थी, लेकिन चलें यहाँ पे मेरे मुंह से निकल गया तो बात खत्म ही कर लेते हैं। ये लीनियर इसलिए है कि आपके पास ये चलना बाहर आई लेस देन जे तक ही है। वो यहाँ पे अंदर में एक दफा में हो जाए, या अंदर 3 दफा में हो जाए, 6 दफा में हो जाए, 15 दफा में हो जाए, 50 दफा में हो जाए, डिपेंड करता है रे कितनी बड़ी है। लेकिन आपने आई जे को जो ही क्रॉस किया, आई जे को जो ही क्रॉस किया, आपका एल्गोरिदम ये आउटर लूप रुक जाना है। ठीक है, तो अंदर वाले लूप में आप ज्यादा ज्यादा का आई को राइट तक ले जाएंगे, जे को लेफ्ट तक ले जाएंगे, ज्यादा ज्यादा यही है ना, तो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, वो लीनियर से आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, इसका ये मतलब नहीं कि ये लीनियर नहीं हो सकता। लेकिन इसको देखते हैं ये क्या है। तो क्विक सॉर्ट में हमने सबसे पहले पार्टीशनिंग कर लेनी है। पिछले सब जो है ना स्लाइड वाले एल्गोरिदम को यूज करके, वो हमें आई पे जो पार्टीशनिंग दे रहा था ना, वहां से हमने इसकी अरे को लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड करना है और क्विक सॉर्ट को दोबारा कॉल कर लेना है, लो से लेके पिवट इंडेक्स -1 और पिवट इंडेक्स +1 से लेके हाई। पिवट इंडेक्स को छोड़ देना है अब आपने, क्योंकि वो सॉर्ट हो चुका है, वो अपने मुकाम पे पहुंच चुका है। तो ये इस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है, ये रिकर्सिवली इसको करता रहेगा जब तक लो लेस देन हाई है। लो लेस देन हाई कब तक रहेगा, जबकि अरे में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे सब अरे में। जब सब अरे में एक एलिमेंट होगा वो ट्रिवियली सॉर्टेड होता है, तब ये लूप वैसे ही फंक्शन जो है वो बाहर आ जाएगा, उसको सॉर्टेड कहेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसमें दो तो मेन केस हैं। एक ये है कि आपके पास अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, या ये भी मुमकिन है अरे ना सॉर्टेड हो, ठीक है, लेकिन आपने जो पिवट चूज किया है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम चूज कर लिया है। दोनों ही वर्स्ट केस है। ठीक है, उस केस में जो पार्टीशनिंग बननी है ना वो इस तरह की कोई बननी है कि पिवट एक तरफ और बाकी सारे एलिमेंट एक तरफ, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे। तो
each every pivot will partition the array into 1 comma n minus 1. It will take n minus 1 steps to complete the sorting. तो ट्रिवियल केस तक पहुंचते पहुंचते में n माइनस वन स्टेप लग जाएंगे, अगले में 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से फिर 1, तो ये n माइनस वन स्टेप्स लग जाएंगे। अच्छा जी, पार्टीशन हमने अभी ऊपर बात कर ली थी कि वो लीनियर टाइम है, ओ ऑफ एन टाइम लेता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में n प्लस एन, 2n, asymptotically वो भी n होता है। तो each partition requires on, the total time will be n multiplied by big of n, which is on square time, that is the worst case। ठीक है, यहाँ से आपने घबराना नहीं है कि ये तो n स्क्वायर चला गया, इस पे बात करते हैं अभी। आगे चलते हैं। कहते हैं बेस्ट केस ये है कि आपका पिवट जो है ना वो रख के सेंटर से एग्जैक्टली जो है ना वो, या ऑलमोस्ट जो है ना वो पार्टीशनिंग कर दे। जैसे मैंने 3 को लिया और 3 को पार्टीशनिंग करवाई, तो पार्टीशनिंग ने क्या किया, 2 और 1 को एक साइड पे लगा दिया, 7 और 5 को एक साइड पे लगा दिया। अब 2 एलिमेंट लेफ्ट पे हैं, 2 राइट पे हैं, हाफ हो गई ना। ठीक है, अगर ये वाली सूरत हाल हो तो फिर आपको लॉग एन स्टेप्स लगेंगे ट्रिवियल तक पहुंचते, यानी 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। ठीक है, और आगे ले जाते हैं 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, लॉग एन स्टेप्स में आप ट्रिवियल तक पहुंच जाएंगे। टोटल कॉस्ट फिर वही एन पार्टीशनिंग की, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट लगेगी एन लॉग एन। तो ये तो आप कहेंगे ये तो है बेस्ट केस। व्हाट अबाउट द वर्स्ट केस? सो वर्स्ट केस को भी देखते हैं, इससे पहले एक और चीज देख लें। इस एज्यूम कर लें कि पिवट जो है ना वो पार्टीशन जो है ना वो अरे की जो दो पार्ट्स में करता है ना, वो डिफरेंट साइज तो है, इक्वल नहीं है, लेकिन वो एन की फ्रैक्शन में करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एन के फ्रैक्शन में पार्टीशन करता है, n/2 n/2 नहीं कर रहा। ठीक है, 8/10n, 2/10n कर रहा है। ये मैंने एक वैसे ही फिगर लिया है, आप कोई भी फिगर हो सकती है। 67/100, 33/100, एक तरफ 2/3, एक तरफ 1/3। और ले लें 75/100, 25/100, एक तरफ 3/4, एक तरफ 1/4। एक तरफ जो है वो लेट से 4/6 और दूसरी तरफ 2/6। कोई भी इस तरह की पार्टीशनिंग जो है वो करता है जो कि फ्रैक्शन में होती है। तो जो आपके पास सॉर्टिंग का टाइम है वो फिर भी लॉग एन रहेगा। क्यों रहेगा, इस बात को समझें। ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम लॉग की दो मुख्तलिफ बेसिस के लिए इक्वल कैसे कर सकते हैं। यानी x जो है वो लॉग बेस d और लॉग बेस b। अब इस बात से कतई नजर कि b छोटा है या d छोटा है, लेकिन ये बराबर हो जाएंगे अगर आप b को मल्टीप्लाई कर देंगे d लॉग ऑफ b बेस d से, या आप d को मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग ऑफ d बेस b से। ठीक है, जिस तरह से इस तरफ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है वही मल्टीप्लिकेशन राइट साइड पे भी हो सकती थी। वहां पे लॉग डी का होना था और बेस बी होनी थी, यहाँ पे लॉग बी का है और बेस डी है। दोनों सूत्रों में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉग डी बी ये एक कांस्टेंट नंबर है। लॉग बी डी डी बी ये एक कांस्टेंट नंबर है। सो इसका मतलब है हम कह सकते हैं 3x = x। एसिम्प्टोटिकली कह सकते हैं ना 3n = n। अभी हमने पीछे भी कहा कि 2n = n ही होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा 0.75x = x। तो ये इसका मतलब है कि बेसिक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अभी भी क्या रहनी है, n log n ही रहनी। ठीक है, एक और बात, वो जो वर्स्ट केस आपको बताया था वो अवॉइड किया जा सकता है, और वो क्यों अवॉइड करेंगे वो आगे चल के, पहले उसकी बात कर लें फिर आपको बताते हैं कैसे अवॉइड करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात। कह रहे क्विक सॉर्ट इन प्लेस है, इससे पहले हमने इन प्लेस की बात नहीं की। ठीक है, एक एल्गोरिथम गुजरा था जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी अच्छी थी, मर्ज सॉर्ट, बट वो इन प्लेस नहीं था। क्यों नहीं था? वो एक एक्स्ट्रा अरे यूज करता है। तो जब आप एक्स्ट्रा अरे यूज करेंगे तो आपको मेमोरी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, लगाई भी जा सकती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी अरे हो जो कि खुद ही बड़ी मुश्किल से मेमोरी में रखी है, अब उसके लिए मेमोरी कहाँ से लाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए वहां पे वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो
इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर रहा, मतलब एक दो तीन चार वेरिएबल यूज कर लेने, वो मसला नहीं है। पूरी की पूरी अरे जहाँ पे आप करते हैं, लेते हैं मर्ज सॉर्ट में और उसमें वैल्यूज कॉपी करते हैं, तो वो इन प्लेस नहीं है। क्विक सॉर्ट इन प्लेस है, ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। तो इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसका जो वर्स्ट केस है उसको अवॉइड करने के लिए क्या टेक्निक यूज की जाती है, उसमें से एक टेक्निक सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आप रैंडम वैल्यूज एक लेने की बजाय तीन ले लें। रैंडम वैल्यूज एक लेने की बजाय तीन ले लें, तो वो जो चांस है ना कि आपके पास मैक्स या मिन सेलेक्ट होगा, उसकी बजाय तीन का मीडियन ले लें। तीन जो वैल्यूज रैंडम नहीं है उनका मीडियन ले लें, तो अब आपको कम से कम ये पता है कि एक एलिमेंट तो छोटा है ही और एक एलिमेंट तो बड़ा है ही। अगर ये रैंडम की वजह से ज्यादा होंगे, लेकिन कम से कम एक तो है ही, तो वर्स्ट केस तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका वर्स्ट केस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब आखिरी बात है स्टेबिलिटी की। कुछ दो कुछ लो वाला मसला है कि क्विक सॉर्ट जो है वो स्टेबल नहीं। स्टेबिलिटी का मसला कहाँ पे आता है, बार बार स्टूडेंट्स को रियलाइज करा रहा हूँ, स्टेबिलिटी का मसला आता है जहाँ पे कीज रिपीट होती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 45 दो दफा आ रहा है, एक दफा दूसरे इंडेक्स पे, एक दफा पांचवें इंडेक्स पे। अब आपने जब पार्टीशनिंग शुरू की तो आपने 45 को रिप्लेस कर दिया 23 से, क्योंकि 23 पिवट से जो है वो बड़ा था और 45 छोटा था, और 45 पिवट से बड़ा था। तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया, जब रिप्लेस किया तो 23 इधर आ गया, 45 इधर चला गया। इस सारे मामले में एक हाथ हो गया। वो हाथ क्या हुआ कि 45 जो दूसरे नंबर पे था वो छठे नंबर पे चला गया, जबकि 45 जो पांचवें नंबर पे वो भी पांचवें नंबर पे ही है। तो वो जो 3 दिन पहले आया था वो बेचारा अब एक दिन बाद में चला गया। ठीक है, यानी कि उसके पॉइंट्स तो उसके बराबर थे, पॉइंट्स के हवाले से तो वो उससे पहले इसलिए आ रहा था कि वो पहले आया था। वो होता है ना पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे, तो अब वो पहले आइए पहले पाइए नहीं, उसका नंबर बाद में चला गया। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड इनस्टेबल। लेकिन अगर आपके पास जो है वो स्टेबिलिटी का इशू नहीं है तो क्विक सॉर्ट इज अ वेरी गुड एल्गोरिथम, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद n log n कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।